हाय डियर, आज हम प्रश्नावली 4F के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो डियर 4F में क्या है, यहाँ 4F में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। और जब इक्वेशन सेटअप हो जाएगा तो उसको आपको सॉल्व करके वो संख्याएं ज्ञात करना, जो भी पूछता है उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है डियर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि जो आपसे पूछ रहे हो वो लेट करना है। तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल जो है वो 528 है। तो डियर एक बात पहले तो आप ये समझें कि अगर आपको सम संख्या कभी भी मानना पड़े, सम संख्या की बात किया जाए, तो सबसे पहले जब भी आप लेट करेंगे तो आप हमेशा 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 इसी के फॉर्म में लेट करेंगे। जब भी आपको कभी भी सम संख्या क्वेश्चन में आए तो आप पहली क्रमागत सम संख्या क्या लेट करेंगे डियर, 2x। दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या लेट करेंगे, 2x प्लस 2। तीसरी क्रमागत जो सम संख्या है वो आप क्या लेट करेंगे, 2x प्लस 4। और तीसरी क्रमागत सम संख्या आप क्या लेट करेंगे, मतलब जितना आपको मानना हो आप दो दो बढ़ाते चले जाओगे। तो यहाँ फिलहाल बात कितने की रही है, दो क्रमागत सम संख्या की बात हो रही है। तो डियर सबसे पहले आपको लेट करना है, क्या मानेंगे डियर, माना, क्या मानेंगे, माना पहली क्रमागत सम संख्या, क्या मानना डियर, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर कितना मान लेना है, 2x। एक तो हो गया। अब मुझे दूसरा लेट करना है, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना मानोगे डियर, वो आपको मानना है 2 आप ऐड करते जाइए पहले में, ठीक है ना। तो माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर कितना, 2x, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 2x प्लस 2। ओके डियर, पहले आप ये मानेंगे फिर ये मानेंगे। अगर और मुझे मानने की आवश्यकता पड़ती तो हम इसी तरह से आगे ऐसे दो दो बढ़ते चले जाते। क्लियर डियर। अब यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार, अब जैसा प्रश्न कहेगा वैसे करेंगे। ओके डियर। तो प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याएं जो हैं उन्हीं का गुणनफल। तो आपने दोनों क्रमागत सम संख्या क्या लेट कर ली है, एक आपने लेट किया है 2x और दूसरी आपने क्या लेट कर रखा है, 2x प्लस 2। इन्हीं दोनों का गुणनफल डियर कितना है, वो 528 है। ओके डियर, इन दोनों का गुणनफल कितना है, वो 528 है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अब क्या करेंगे, इनका गुणा आप इसमें करिए, फिर इनका गुणा आप इसमें करिए। तो जब 2x का गुणा 2x में करेंगे डियर कितना मिल जाएगा, 4x स्क्वायर। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, x गुणा x में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें दूसरे वाले पद में करेंगे तो 2 दूना 4 और x इक्वल टू कितना, 528। ओके डियर। अब यहाँ से क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये डियर कितना हो जाएगा, माइनस 528। ओके डियर, क्योंकि उधर राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गया तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और डियर आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन भी दिख रहा है, तो 4 कॉमन है, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा डियर, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 का पहाड़ा 5 में 1 बार जाएगा, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 4 दूनी 8, ये बचेगा डियर। ठीक है डियर, सॉरी 132 बचेगा। सुना दिया, फिर से समझिए, ये तीनों में आपको 4 कॉमन दिखेगा, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 इसमें भी है। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी केवल x बचेगा, और इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 में 1 बार जाएगा, इसलिए हमने 1 लिखा पहले, यहाँ से 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार जाएगा। तो अगले स्टेप में ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इक्वल टू कितना, 0। अब ये क्या बना डियर, द्विघात समीकरण बना। और आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने के आपको कम से कम 2-3 विधियां बताएं। जैसे आपको पहले बताया गया था कि गुणनखंड विधि से हल करते हैं, कौन विधि से, गुणनखंड विधि से आपको हमने हल करना बताया है। और अगर आपको नहीं पता है तो डियर पहले आप इसको जरूर देखें, ठीक है ना।
कौन सी एक्सरसाइज में? 4b में आपको बताया है। फिर इसके बाद आपको बताया गया है पूर्णवर्ग विधि से, क्या बताया है? पूर्णवर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण का हल करना, 4c में। और इसके बाद आपको बताया है कि किसी भी द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के द्वारा हल करना। द्विघात समीकरण -b + -√b² - 4ac को आप होल अपॉन 2a, उसके तीनों मेथड्स बताया है। तो जो मेथड आपको अच्छे से आता हो, अगर ये तीनों नहीं आते हैं तो आप जरूर 4b-c-d देखिए जरूर, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ सबसे पहला वर्ग क्या होता था? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 132। अब हमें एक को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना मिले डियर? कितना मिले 132 गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पे 1 मिले। तो यहाँ डियर बनेगा एक पेयर, ये 12x और 11x। तो 12 और 11 को घटाएंगे तभी आएगा। तो 12 के सामने मुझे प्लस लगाना है, क्योंकि मुझे प्लस लाना है। तो बड़ा 12 होगा और छोटा 11 होगा, तो 11 के सामने माइनस लगा देना है। -132 और इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ से दो टर्म बना के x कॉमन लीजिए। तो यहाँ से x कॉमन दिखेगा तो x + 12 हो जाएगा, और यहाँ से -11 कॉमन दिखे, देखिए यहाँ कितना जाएगा? x + 12। ओके डियर, इक्वल टू यहाँ से x + 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से x - 11 इक्वल टू 0 होगा। ओके डियर, बात समझ में? तो ये दो गुणनखंड मिल गए। अब दोनों को आपको क्या करना है? बारी बारी से 0 करना है। तो डियर बारी बारी से 0 करेंगे तो एक क्या है? x + 12 इक्वल टू कितना? 0। तो x इक्वल टू -12, और दूसरे को आप x - 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है ना डियर? तो ये नेगेटिव वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? जो पॉजिटिव होगी उसी को लेंगे डियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 11 आ गई। तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी डियर? पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी डियर? क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2x आपने माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 11, यानी 11 2 = 22। पहली कितनी हो गई? 22। दूसरी क्रमागत डियर कितनी हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी? वो आपने मान रखा था 2x + 2, तो यहाँ 2 × 11 और ये +2, तो 11 2 = 22 + 2 यानी 24 हो जाएगा डियर। कितना हो जाएगा? 24। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी मिल गई? 22, और दूसरी क्रमागत डियर कितनी मिल गई? 24। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 20 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है, तथा उनका गुणनफल 10 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डियर क्या मानना पड़ेगा? यहाँ माना पहली संख्या, यहाँ सम विषम की बात नहीं हो रही डियर, केवल संख्या कहा था। तो यहाँ आप क्या संख्या? पहली संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x, तथा दूसरी संख्या मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या क्या डियर मान लेंगे? y। ओके, अब यहाँ प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ दो शर्त से कह रहा है। प्रथम शर्त अनुसार में कह रहा है, ये प्रथम शर्त अनुसार से कहता है कि दोनों का योगफल जो आपने मान रखा है पहले और दूसरी, उन्हीं का योगफल कितना है डियर? x + y। इन दोनों का योगफल कितना है? 20। इसको समीकरण 1 बना लीजिए डियर। और द्वितीय शर्त अनुसार में क्या करेगा? कह रहा है, द्वितीय शर्त अनुसार में कह रहा है आपको, द्वितीय शर्त अनुसार में कह रहा है कि इन्हीं दोनों का गुणनफल जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है? 10 है। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है ना डियर? अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 से भाग करने पर तो समीकरण डियर 2 क्या है? एक क्या है? पहले एक को नोट डाउन कर लीजिए। x + y बराबर कितना था? 20। अब हम इसी में भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं? समीकरण 1। समीकरण 1 का दायां ध्यान रखिएगा डियर, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाएं पक्ष में दाएं वाले से भाग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x धन y, और इसका लेफ्ट क्या था? समीकरण 2 का xy, और यहाँ दाएं में क्या था? 20, और इसका दाएं में क्या था? 10। तो यानी एक बार क्या करेंगे? x बटे xy धन y बटे xy, और ये कितना हो जाएगा डियर? 2। यानी यहाँ x x कट जाएगा, यहाँ y कट जाएगा, तो 1 बटे y धन 1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा डियर? 2। तो इसका मतलब है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया डियर? 2। बात समझ आई डियर? प्रश्न नंबर नेक्स्ट डियर, प्रश्न नंबर 3 है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना डियर, सबसे पहला मोटिव ये समझिएगा, तो लास्ट में आपसे पूछा जाता है उसी को लेट कर लेंगे। तो हल में क्या हो जाएगा डियर? हल में जो आपसे पूछा उसी को मान लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? संख्या पूछा जा रहा है, तो मान लेंगे माना संख्या कितना डियर? माना संख्या बराबर x। कितना? संख्या बराबर x।
अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा डियर, कहता है किसी संख्या का वर्ग, तो अपने जो संख्या मानी उसी का वर्ग। तो बताइए x मान रखा, x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये जो इस संख्या का वर्ग है वो क्या है, वो है उसी का 4 गुना, इसी का 4 गुना यानी 4x, और इससे भी 12 अधिक। इसको इधर लाएंगे तो डियर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये अब द्विघात समीकरण बन गया डियर। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। कैसे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए। चाहे तो आप द्विघात समीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो पूर्ण वर्ग का भी प्रयोग है, जो आपको सिंपल लगे वही से करिए। तो फिलहाल हम फैक्टर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 4 है। तो डियर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर लें, माइनस 6x और ये प्लस 2x कर लें। माइनस 6x में प्लस 2x करेंगे तो माइनस 4x आएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 भी आएगा। तो इसका मतलब है माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पहले जोड़ा में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ आएगा डियर x माइनस 6, और यहाँ प्लस 2 कॉमन है तो लेंगे x माइनस 6 आएगा। फिर आपका क्या दिख रहा है कॉमन, x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो बारी बारी से आप जीरो करिए, तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा डियर 6, और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर आएगा माइनस 2। तो हमें पॉजिटिव संख्या लेनी है, तो इसका मतलब है संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपसे पूछ रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी डियर, संख्या हो जाएगी 6, संख्या बराबर 6। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है डियर, तो डियर चलते हैं प्रश्नावली 4F के चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। इसको हल क्लियर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इक्वेशन नोट कर लिया। अब इसको मुझे क्या करना डियर, इसको मुझे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो डियर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो डियर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर होल अपान इनका मल्टीप्लाई डियर आप इनसे करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना डियर, 10/3। अब डियर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके दोनों पदों में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा डियर, 3x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, ओके। और x का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो क्या हो जाएगा डियर, 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस 10x को इस लेफ्ट साइड में लाना है। तो बताइए डियर, अगर ये 10x जो राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो ये अपने सामने वाला चिन्ह जो है वो चेंज कर देगा, यानी ये अगर इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस क्या लिख देंगे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ओके। अब क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 9 आएगा। अब मुझे बीच वाले टर्म 10 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 9 आए और जोड़ने घटाने पे कितना जाना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब डियर किसका, 10 का मुझे ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए, 9 आए। तो जैसे हम 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दें, 9 1 10, अगर 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है डियर। तो 9 और 1 को जोड़ने पर 10 मिलेगा, इसी वजह से दोनों के सामने साइन चिन्ह क्या रहेगा, वो माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, क्योंकि मुझे माइनस लाना भी है। तो क्या होगा डियर, पहले वाले टर्म में कोई चेंज नहीं, वैसे उतार लेंगे, और इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक करा है, एक -1 एक -9, तो -9x हो जाएगा और -x हो जाएगा प्लस कितना 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 का पेयर बना लीजिए। तो पहले पेयर में क्या कॉमन है डियर, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3, यहाँ केवल क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा डियर, 3x तो बचेगा नहीं, 3 का टेबल इसमें 9 में 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा। फिर -1 कॉमन लेंगे डियर, यहाँ की जगह x माइनस 3, ओके डियर। यहाँ अब दोनों पदों में x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3, और यहाँ क्या बचेगा डियर, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से जो करें, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 3, और दूसरा है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, और x बराबर कितना आएगा 1/3, ओके डियर। इतना आ गया। तो यही इसके क्या होंगे, हल होंगे डियर। चलते हैं प्रश्नावली का अगला प्रश्न है डियर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रश्नावली का अगला प्रश्न है कि रूट में x प्लस 2x इक्वल टू 1, ओके डियर। इक्वल टू 1 को हल कीजिए, ओके डियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं डियर। रूट में x इक्वल टू 1 प्लस
2x इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर? तो ध्यान रखिए कि यहाँ आपको दिख रहा होगा रूट में, और रूट को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब तक ये रूट से बाहर ना आए। अगर ये रूट से बाहर नहीं आता तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले मेरा ये वर्क होगा कि इस रूट को पहले हम रूट से बाहर निकालें, इस x को रूट से बाहर निकालें। तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे? और बिना रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके हमें दोनों पक्षों को वर्क करना पड़ेगा। तो डियर क्या हो जाएगा? रूट में x इक्वल टू इसको मैं जो दूसरी साइड ले जाना 1 माइनस 2x। ओके डियर, अब मुझे इस रूट को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा? इसके हम दोनों पक्षों क्या करेंगे डियर? दोनों पक्षों में वर्क करने पर, इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर डियर? दोनों पक्षों में वर्क करने पर। ओके डियर, तो जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में x का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आएगा? 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इधर क्या होगा? जब हम रूट में x का स्क्वायर करेंगे तो इसकी रूट खत्म हो जाएगी, और इसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 4x आएगा डियर, और इनका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 2x का होल स्क्वायर। ओके डियर, x इक्वल टू 1 माइनस 4x, और ये भी कितना जाएगा? 4x स्क्वायर। ओके डियर, इसको हम इससे इधर लाएं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डियर? 4x स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 1, ये ऑलरेडी हमने इसको ऐसे नोट करा है। अब इसको इस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस x हो जाएगा। ओके डियर, हम इसको x को हमें दूसरी साइड ले गए तो अपने सामने वाला चिन्ह बदल दिया, तो यानी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x और ये माइनस 1x मिलकर हो जाएगा माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना डियर? इनका फिर वही काम करना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए और बीच वाले को दो भागों में ब्रेक कर दीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे डियर, कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 1 जा 4, मतलब है 5 को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे मुझे कितना लाना आए? 4 आए, और जोड़ने घटाने पे मुझे कितना लाना है? 5 लाना है। तो इसका मतलब है 4 1 के 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, मतलब 4 और 1 का जोड़ा बनेगा, और वो भी दोनों माइनस माइनस में। कैसे जाएगा? 4x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, पहला जोड़ा बनेगा 4x और दूसरा बनेगा x, क्योंकि 4x में 1x जुड़ेगा तभी 5x आएगा, और दोनों के सामने साइन माइनस होगा तब ये जुड़ेगा भी, तो माइनस हमने दोनों तरह लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लस कितना जाएगा? 1 इक्वल टू 0। अब 4 पद बन गए, चारों में 2 का पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है? यहाँ 4x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा डियर? x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? -1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे डियर, क्या हो जाएगा? यहाँ से जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा डियर? x माइनस 1, क्योंकि आप जानते हो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है डियर, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, जब यहाँ से x माइनस 1 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा डियर? 4x बचेगा, और यहाँ से x माइनस 1 निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -1। ओके, तो यहाँ से अब 2 टर्म बन गए, 2 गुणनखंड हो गए, बारी बारी से दोनों को 0 कर लेना है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर इधर है माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा? +1, यानी x बराबर कितना आ गया? 1, और दूसरे को 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ से x इक्वल टू 1/4, इसके यही दोनों हल हो जाएंगे। ठीक है डियर, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या है डियर? तो प्रश्न नंबर 6 है, किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है वो 12 है। तो डियर मुझे क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना। वो संख्या क्या है? क्या है? संख्या नहीं, संख्या। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगा डियर? तो आपको पता होगा, जो हमने इस टाइप के प्रश्न में जो मुझे लास्ट में ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो लास्ट में मुझे क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना है। तो यानी हम मान लेंगे माना संख्या। हल में क्या लिखोगे? हल में यहाँ लिखोगे माना संख्या कितना है? माना संख्या क्या है डियर? एक बात और डियर, यहाँ संख्या हम x नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे उसका वर्गमूल लेना है। अगर हम x ले लेंगे तो उसका वर्गमूल जो है रूट में x हो जाएगा, और रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे उसका वर्ग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोसेस जो वो लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम संख्या जो भी मानेंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में मानेंगे, यानी x स्क्वायर मान सकते हैं आप, y स्क्वायर मान सकते हैं, m स्क्वायर मान सकते हैं, x स्क्वायर कुछ भी मानिए, लेकिन स्क्वायर में मानिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये संख्या लेनी है और इसका वर्गमूल भी लेना है। तो ये संख्या लेंगे तो ठीक है, लेकिन उसका वर्गमूल लेंगे तो रूट हो जाएगा, और रूट को सॉल्व करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम संख्या क्या मानेंगे? x स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार डियर,
संख्या हमने क्या लेट कर रखा डियर, एक्स स्क्वायर। अब कर रहा है संख्या और उसके वर्गमूल, यानी ये संख्या और इसी का वर्गमूल। तो संख्या कितना है, एक्स स्क्वायर है, और इसका वर्गमूल डियर कितना होगा, एक्स होगा। इन्हीं दोनों का, ये संख्या और उसके वर्गमूल का योग जो है, योग यानी इनके बीच में प्लस है, इनका योग कितना है डियर, 12 है। तो इसको इधर ले आएंगे डियर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर से आके क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। अब वही काम है डियर, ये आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके बीच वाले को दो भागों में तोड़ लेना है, गुणनखंड विधि। अगर डियर आपको ये कंप्लीट नहीं, ये आपको नहीं आ रहा है, समझ में अच्छी तरह से नहीं आया, तो आप जरूर पर्सनली नंबर 4C को जरूर देखें, हमने इस पर वीडियो बना रखा है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें, इससे रिलेटेड प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी द्विघात समीकरण गुणनखंड करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे करते हैं डियर, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा, कितना आएगा, 12x²। अब मुझे एक, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब एक है, मुझे एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए। एक को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। यानी 4 और 3 का अगर हम जोड़ा लेंगे तो 4 3 आई 12 हो जाएगा, और 4 में से अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो नहीं आएगा, घटा देंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे इनको घटाना है, तो घटाना है तो मुझे एक के सामने प्लस, एक सामने माइनस करना होगा। किसके सामने प्लस करें, ध्यान रखना डियर, मुझे जो लाना है वो बड़ी के सामने रहेगा, और जो मुझे नहीं लाना है उसका विपरीत जो है छोटे के सामने। यानी पेयर क्या बन जाएगा, प्लस में 4x और माइनस में 3x। तो करते हैं x², ये प्लस में 4x डियर, और ये माइनस में 3x, -12 इक्वल टू डियर कितना, 0। अब दो का पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है डियर, x कॉमन है, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा डियर, और यहाँ से -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा डियर, यहाँ माइनस लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ तो x 3 बचेगा नहीं, केवल x बचेगा, और यहाँ 3 पहाड़ा 12 में 4 बार जाएगा, इसी वजह से यहाँ 4 बचेगा। ओके डियर, यहाँ माइनस हमने ले रखा था, ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। ओके डियर, अब यहाँ x + 4 दो बार दिख रहा है, x + 4, और यहाँ क्या बचेगा डियर, x + 4 निकाल लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -3, x - 3 इक्वल टू कितना, 0। तो x + 4 इक्वल टू 0, और x बराबर कितना आएगा, -4 आएगा, और यहाँ से x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर डियर कितना आएगा। ओके, तो इसके दोनों हल आ गए हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। अब संख्या 4 भी हो सकता है, और उसका कितना जा सकता है, वो 3 भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगी संख्या, तो संख्या हो जाएगी, संख्या हमने क्या मान रखा था, x² मान रखा था, तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो संख्या कितनी जाएगी, 9, और 9 के वर्गमूल का जो योग होगा, 9 और 9 का वर्गमूल जो होगा उसका योग कितना होगा, 12 होगा। तो ये प्रश्न हो गया। चलते हैं डियर प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। किसी संख्या डियर ऐसे है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग डियर कितना है, वो 4 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा डियर, संख्या ज्ञात कीजिए। ओके डियर, तो लास्ट में आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे इसका मतलब मान लेंगे माना संख्या x, तो हल में यहाँ करेंगे डियर, माना संख्या x, माना क्या मान लेंगे डियर, संख्या x मान लेंगे। ओके डियर, तो संख्या बराबर x हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में डियर क्या हो जाएगा, कहता है ये जो संख्या है इसी का व्युत्क्रम, ये संख्या और इसी का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम डियर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम कितना डियर, 4 है। अब इसका हम बटे 1 करके, यहाँ x का बटे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे, इनका गुणा इनसे करेंगे तो x² आएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर कितना, 4/1, इसका बटे कुछ नहीं तो बटे 1 कर देंगे, और फिर इनका गुणा इनसे करेंगे दोनों में, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x² रहेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, और x गुणा 4 में करेंगे तो क्या रहेगा डियर, 4x। ठीक है डियर, आपको इससे प्रश्न नंबर 4 बताया गया होगा, एकदम सेम उसी टाइप से है, इसी वजह से थोड़ा टाइम इस पे ना लेते हुए थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। x², ये इधर आएगा डियर, क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर। ठीक है ना, तो अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ ऐसा जोड़ा आप बनाइए, यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और बीच वाला पर टर्म कौन है, 4 है। इसका मतलब है बीच वाले टर्म को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है,
एक आए और जोड़ने घटाने पे 4 आए, तो यहाँ कोई पेयर ऐसा डियर कोई पेयर संभव नहीं है जिसका हम गुणा करें तो 1 आए, जोड़े घटाए तो 4 आए, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम इसको किस पे लगाएंगे, आप जानते हो द्विघाती सूत्र, जब भी आपको पेयर ना बने, पेयर आपको बनने में समस्या हो रही हो बनाने में, तो अब हमेशा आप क्या यूज करेंगे, द्विघात सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है डियर, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा डियर 2a। अब बताइए माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, तो डियर यहाँ माइनस है और माइनस फार्मूले में भी माइनस ए भी है और माइनस ए भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे करेंगे तो बी की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस रूट में लगाएंगे -4 का स्क्वायर, ओके डियर। तो -4a, ए की वैल्यू क्या है डियर 1 है तो 1 रखिए, सी की वैल्यू डियर कितना है ये भी 1 है, और का होल अपान कितना हो जाएगा 2 × 1, ओके डियर। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में ये प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा डियर 16 हो जाएगा, और ये माइनस कितना 4 बटे में कितना डियर 2 हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में 4 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा, ये आएगा डियर 12 पूरे का बटे कितना 2। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं डियर, तो x बराबर कितना आ गया 4 प्लस माइनस रूट में जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है डियर, बटे में कितना 2, और यहाँ से 4 प्लस माइनस ये 4 बाहर निकल जाएगा 2 आएगा, ओके डियर। ये बटे में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस क्या बचेगा डियर √3, और ये बटे में कितना 2 2 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 2 प्लस माइनस √3, ये हो जाएगा x का मान, ओके डियर। बात समझ डियर। चलते प्रश्नावली का अगला प्रश्न है,